बेताल पचीसी ज्यादा पुण्य किसका। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तौले सोने। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा तुम्हारे साथ कौन कौन है। उसने जवाब दिया मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को भी बड़ा अचंभा हुआ। आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे। फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तौले सोने भंडारी से लेकर अपने घर जाता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री और बच्चों को खिलाता और आप खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता था। राजा को जब कभी रात को ज़रूरत होती वह हाजिर रहता। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों में से एक बूंद आंसू ही नहीं निकलते। वीरवर ने पूछा तुम कौन हो और क्यों रोती हो। उसने कहा मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊँगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा इससे बचने का कोई उपाय है। स्त्री बोली हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बेखटके राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे यह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर और क्या होगा। आप जल्दी करें। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा अब तुम बताओ। स्त्री बोली स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान 4 जने देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा हे देवी मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ, मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने जोर से खाड़ा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खाड़े से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट ली। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं जी कर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहां आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली राजन मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा देवी तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को जिला दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन 4 को फिर से जिला दिया। इतना कहकर बेताल बोला राजा बताओ सबसे ज़्यादा पुण्य किसका हुआ। राजा बोले राजा का। बेताल ने पूछा क्यों। राजा ने कहा इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ देना, जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना, यह बहुत बड़ी बात है। यह सुन बेताल फिर से गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और फिर पकड़ कर लाया तो बेताल ने सुनाई चौथी कहानी। दोस्तों आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।